मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। तो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। आवासीय विद्यालय सिमुलतला में मोबाइल ऑपरेशन में 300 मोबाइल किया जब्त, छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन। सिमुलतला जमुई से बाबर अंसारी का रिपोर्ट। सिमुलतला आवासीय विद्यालय का अच्छा रिजल्ट चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए। जब छात्र छात्राओं के अभिभावक द्वारा मोबाइल उपलब्ध कराया जाता है या किसी खास के द्वारा, संस्कार रिजल्ट आखिर कैसे मिलेगा? मोबाइल पकड़े जाने पर छात्रों ने बताया कि हमारे अभिभावक बड़ा ही उम्मीद लगाकर आवासीय विद्यालय पढ़ने भेजे हैं। अगर हम यहाँ से अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं जाऊंगा तो अपने अभिभावकों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसी उम्मीद लेकर हम लोगों ने पहले से ही मोबाइल के जरिए पढ़ रहे थे और रिजल्ट बेहतर आ रहा था। शिक्षकों पर लग रहे हैं गंभीर मारपीट का आरोप। शिक्षक शिक्षा दे, आरोपों से बचे या नौकरी बचाएं। यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों ही खतरे में है, क्योंकि विद्यालय से करीब 300 मोबाइल जब्त हुए हैं। स्कूल में छात्र छात्राओं के यूनियनबाजी में मामला क्या बनेगा? पूरी कहानी पढ़े। शनिवार को सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एक बार फिर छात्र छात्राओं से मोबाइल बरामदगी के बाद बच्चों ने बवाल काटा है। घटना में वर्ग 10 के एक छात्र पीयूष कुमार घायल होने की बात प्रकाश में आई है। बच्चे विद्यालय मुख्य गेट के आगे धरना में बैठकर जिलाधिकारी के आने की मांग दबी जुबान से कर रहे थे। घटना की जानकारी पर सिमुलतला पुलिस थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में एवं एसएसबी के जवान स्कूल पहुंचकर बच्चे को समझाने में जुटी है। बताते चले कि विद्यालय में मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है। विद्यालय प्रबंधन बराबर मोबाइल बच्चों से बरामद करने के लिए प्रयास करती रही है। इसी कड़ी में छात्र छात्राओं का विरोध का सामना शिक्षकों को करना पड़ता है, जबकि कई छात्र छात्राओं का कहना था कि असेंबली में देरी के कारण हम लोगों के साथ मारपीट किया गया है। हालांकि कोई बच्चे इस घटनाक्रम में कुछ कहने से सीधे इनकार करता नजर आ रहा है। बच्चे का आरोप है कि शिक्षक उसे लोहे का रड से मारपीट करते हैं। विद्यालय सूत्र से जानकारी मिली कि विद्यालय में किसी बच्चे का जन्मदिन की पार्टी होने की बात सामने आई है। बर्थडे पार्टी के दौरान बच्चे जमकर उत्साह मनाने की बात प्रकाश में आई है। घायल बच्चे के इलाज के बाद लौटे प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार ने गेट के पास बैठे बच्चों को हिदायत देते हुए विद्यालय में लौटने की बात कही। बच्चे विद्यालय की ओर लौट रहे थे, तभी एक बच्चे के साथ प्रभारी प्राचार्य के साथ कहासुनी के बाद बच्चे पुनः धरने में थे। समाचार संकलन तक बच्चे विद्यालय गेट के पास जमे थे। बच्चे का गुस्सा चरम पर देखा गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षक का कमरा का ताला तोड़ा, कागजात, सर्टिफिकेट, पेन ड्राइव क्षतिग्रस्त कर दिया, कमरे का शीशा तोड़ डाला है। छात्रों पर अब ऑनलाइन एफआईआर करेंगे शिक्षक या क्या एक्शन लेंगे प्रधानाचार्य या प्रशासन? देखिए पूरी खबर। नहीं हो सकी। अगली बार से हम नहीं सोचा जाता है। 2 साल से हम लोग का बर्बाद हो रहा है। लास्ट मंथ सर, लास्ट मंथ हम सब कल ही बात बोले भी हैं सर कि अगली बार से हम सब जब आएंगे तो फोन लेके नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो है नेतरहाट की तर्ज पर बनाया गया था। जब झारखंड और बिहार अलग अलग हुआ तो यहाँ की सरकार को लगा कि नेतरहाट के तर्ज पर एक स्कूल बने जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। तो उस विद्यालय के बच्चे धरना प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, शिक्षक के आवास को क्षति पहुंचाएं, ये कहीं से शोभा देता है? अब बताइए। नेतरहाट में टैब बना हुआ है। कटो, आप ही बोलिए। एक आदमी बोलिए। नाम तने भार्गव है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th मोबाइल
पूरी तरह से पाबंदी है। यस सर, ये कैसे पाबंदी मोबाइल है। मिला? यस सर, सबसे पहले सर यहाँ पर जो हम लोग सर सिमुलतला आते हैं, एक सम्मानजनक स्कूल है। यहाँ उम्मीद से आते हैं सर, यहाँ पर पढ़ाई हम लोग का रेगुलर सही से चलेगा, एक अच्छा शिक्षा मिलेगा हम लोग को। जो बात सही है, जो मिलते आ रहा है, रिजल्ट बता रहा है। ठीक है। लेकिन सर हम लोग जिस टाइम आए थे, हमारा सर 2 साल कोरोना में बीत गया। जो वहाँ भी पढ़ाई हुआ, हम लोग का शिक्षक के द्वारा बहुत सहयोग मिला ऑनलाइन भी। लेकिन सर पिछले 2 साल से हम लोग, उस टाइम सर 5 से 6 शिक्षक थे। उस टाइम भी तो सर बात उठना चाहिए था ना, हम लोग का पढ़ाई कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, हम लोग किस प्रकार अपने आप को पढ़ाई को बेसिक को बनाया। हम लोग का उस टाइम में तो पढ़ाई सर ना केमिस्ट्री का टीचर था, ना बायो का टीचर था पिछले 2 साल से। जिस मीडिया को अभी आप बिकाऊ कर रहे थे, उस मीडिया ने कई बार जब यहाँ का रिजल्ट करवाया था, तो कई बार हम लोगों ने सवाल उठाया था कि यहाँ के शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सर कहीं ना कहीं सर इसके लिए मैंने, सरकार दोषी है ना? ये सर दोषी है सर, लेकिन आप कभी हम लोग के बारे में सोचिए सर, हम लोग का पढ़ाई कहाँ जाएगा। जो सोच रहा है बच्चा IIT या नीट करे हम, वो बच्चा कहाँ से सर, उसका ना फिजिक्स हो रहा था पढ़ाई, केमिस्ट्री का बेसिक पता नहीं है सर, वो कैसे अपने आप को सपना देखेगा कि IITian बने हम जाके। इस बात पे सर कोई गौर नहीं करता है यहाँ पर। बात सही है सर, हम किस प्रकार बेसिक को बनाए। 9th मेरा पूरा चौपट चले गया, 10th का आधा बीतने वाला था, अभी ना सर 1 महीना से आ रहा है सर। 600-650 बच्चे हैं यहाँ। यस सर। तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे या कुछ कहिए बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे या मोबाइल का यूज पढ़ाई में करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मोबाइल का दुरुपयोग करते होंगे। ये बात सही है सर। देखिए हर एक चीज़ में नेगेटिव रहता है, कुछ पॉजिटिव रहता है, लेकिन बात ये भी सही है सर, क्योंकि कुछ बच्चे जरूर यूज करते हैं। हम 100% नहीं ले सकते गारंटी कि वो सेम पढ़ाई लेते होंगे, लेकिन बात ये भी है सर कि हम लोग किस प्रकार अपने 8 को 9 को कंप्लीट किए हैं। बात ये भी है सर, क्योंकि इस बारे में भी बात होना चाहिए ना कि हम लोग का केमिस्ट्री का टीचर कहाँ गया। यहाँ पर भरोसा किया जाता है कि मेरा बच्चा टॉप लाएगा, लेकिन सर सिर्फ यहाँ टॉपर, लेकिन वो बच्चा कैसे लाया। पिछला बार जो है कि ना 6 से 7 बच्चा लाया। आप उनसे पूछिए कितने 5-6 शिक्षक थे ना, कौन से शिक्षक उनको बायो पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, कौन उनको हिस्ट्री पढ़ाए, उनसे पूछे कोई पुराने टीचर की कमी थी। यस सर, हम लोग भी जानते हैं टीचर बात वहाँ भी उठना चाहिए। वो बच्चा कैसे टॉप लाया, बात उठना चाहिए सर। वो बच्चा बिना पढ़ाए वो कैसे टॉप लाया। आपकी बात हम मान लिए टीचर की कमी थी। अब पिछले बार से BPSC मेरा एक क्वेश्चन है सर, सुनिए ना कि बात उनसे एक बात पूछिए कि पिछले 5 शिक्षक जो थे, पिछले 5 साल जो टॉपर सब लाए 588, 580, जो सॉरी 480, 483 जो भी नंबर लाए, उसमें से कितने शिक्षक उनको हिस्ट्री पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं और संस्कृत पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, जो कि बच्चा टॉप लाया। ठीक, वो कैसे टॉप हम पूछ लेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा है, सवाल मेरा ये है कि जब मोबाइल जब्त किए है तो क्या सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बच्चों की ये संस्कार है कि वो जाके धरना प्रदर्शन करें? देखिए सर, कारण मोबाइल नहीं है सर, सही बताए ना हम। देखिए सर, सबका ना अपना अपना राय हो सकता है। जैसे कि आप सुने भी कुछ कथन आ रहा था आपके कि खराब है, हम 100% नहीं ले सकते कि ना बच्चा कैसा, क्योंकि सबका अलग अलग भाव है। लेकिन हमको जहाँ तक पता है, ज़्यादातर बच्चों का भाव सर मोबाइल की वजह से नहीं हुआ है सर। आप किसी का मार्क देखिएगा, कल जो मोबाइल लेना तो यह है सर कि गलती था हम लोग का, कुछ कारण भी था, इस वजह से हम लोग लग रहे थे। लेकिन सर मोबाइल लेने के दौरान सर हम लोग का, आप एक बार छात्रावास देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग का सामान सबको फेंका गया है, तोड़ा गया है, चोरी किया गया है, पैसा चोरी गायब है। शिक्षक पे नहीं दोष दे सकते, शिक्षक पे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षक हमारे भगवान स्वरूप है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग उनका आदर करते हैं। तो क्या आप उसी का बदला लिए कि शिक्षक के आवाज पे हमला किया? देखिए सर, वो नहीं कर सकते कि कौन किया है, क्या पीयूष नाम के एक लड़के की पिटाई की बात सामने आई है। कहाँ है पीयूष? आपका नाम पीयूष है? क्या हुआ था आपके साथ? सर हम जब रूम में थे तो सर लोग आए 10-15 टीचर लोग, तो एक टीचर बोले कि तुम्हारे पास मोबाइल है, दे दो। तो हम मोबाइल निकाले तो उस दौरान हमको लेकिन जानकारी मिली है जिसमें मोबाइल मैंने सर्च किया जा रहा था, उसमें सारे बच्चों को असेंबली में बैठाया गया। नहीं, ऐसा कोई बात हमसे रूम में मोबाइल मांगा गया था। सर बोलने ये लोग गैर क्लास बंक किए हुए थे, नहीं गए थे। मेरा एक दिन पहले तबीयत खराब था, हम अपने आश्रम में सूचना दे चुके थे कि मेरा तबीयत खराब है। हम एप्लीकेशन भी लिख के ले गए थे, क्योंकि उसके एक दिन पहले बारिश हो रहा था। हम बारिश में भी क्लास गए हुए थे सर। मैक्सिमम लोग बहुत कम ही लड़का पहुँचे थे वहाँ पे, बट हम पहुँचे थे, मेरा तबीयत खराब था, फिर भी हम अपना एप्लीकेशन लेके पहुँचे थे। सर बोले कि 5 या 6 घंटे पढ़ाई होगा, जो पढ़ लो, उसके बाद में अपना रेस्ट कर लेना। हम पूरा घंटे पढ़े, उसके बाद अपना आके रेस्ट किए। अगला दिन हम क्लास नहीं जा पाए थे, हम एप्लीकेशन भी नहीं दिए थे सर। हम ये नहीं बोलेंगे हम अगला दिन एप्लीकेशन दिए, हम एप्लीकेशन नहीं दिए थे। सर लोग आश्रम में आए, सर लोग मारे, मोबाइल मांगे, मोबाइल दे दिए, ज़्यादा दे दिए, अपना जो भी था दे दिए। उसके बाद हमको बोला गया तुम पुश अप पोजीशन में हो जाओ।
पुशअप पोजीशन में हुए, पुशअप पोजीशन में करके हमको मारा गया। मारा हमको डंडा से नहीं गया था सर, एक मोटा डंडा था और एक लोहा का कुछ था, छड़ या क्या थी हमको नहीं पता है, बट लोहा का तकनीक सर मार पड़ता है तो पता चलता है कि वो डंडा था या कुछ और था। हमको उससे लगा, उसके बाद हम पुशअप पोजीशन में थे तो हमको डंडा या छड़ से पैर पे लगा तो हम नीचे गिर गए। उसी दौरान में हम उठने का किए तो ऐसे किए तो मेरा छाती पे लगा। पीयूष एक चीज़ बताइए कि आपके साथ मारपीट किसी की या जिसने भी की, कल वीडियो और थानाध्यक्ष यहाँ आए थे, तो क्या आपने उनसे आपकी शिकायत की? नहीं, हम हॉस्पिटल में हमसे हमको एक आए थे सर, आए थे पुलिस सर थे, वो आए थे मेरे रूम में, हमसे पूछे मेरा नाम वगैरह जो भी था, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, गाँव वगैरह लिख के ले गए। मेरे से किस क्लास में है? हम अभी 10th B में है सर। हमसे पूछ के ले, मेरा घर बक्सर जिला पड़ेगा सर। हमसे पूछ के गया, उसके बाद हमसे कोई मिलने नहीं आए थे। वहाँ पर जब एम्बुलेंस आया तो हम जहाँ पर तक हम थे वहाँ पर मेरे साथ 4 लड़का और अंदर अभी था। तबीयत कैसी है? अभी तबीयत दवा खाएं सर, पर जहाँ जहाँ चोट लगा अभी भी दर्द दे रहा, दवा लगा के सोए हुए रहते हैं और दवा वगैरह मिला हुआ है, सर लोग दवा करवाए हैं, स्कूल की तरफ से दवा हुआ है। बट कल वहाँ पे लड़का लोग, जब मीडिया लोग आए हुए थे, जो भी पुलिस लोग आए हुए थे, लड़का लोग बोल रहा था कि गाड़ी रोकिए, इससे बात कराया जाएगा सर लोग को, बट वहाँ पर गाड़ी नहीं रोका गया। हम अंदर आए और सीधे हम रूम में गए। ठीक है, कटो। अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का कब प्रभार आप लिए? प्रभार मैंने लिया है 2 मई 2024 में। जी। तो कल जो घटना हुई छात्राओं के द्वारा उग्र प्रदर्शन, इसका मुख्य वजह क्या है? ये प्रदर्शन जो हुआ इसकी मुख्य वजह है मोबाइल भारी मात्रा में, लगभग 300 की संख्या में मोबाइल बरामद किए गए हैं बच्चों से, और उसको लेकर के कुछ यहाँ के जो सीनियर बच्चे हैं या यूँ कहिए जो ओवर एज बच्चे हैं, 10वां में पढ़ते हैं लेकिन ग्रेजुएशन की उम्र उनके पास है, वैसे बच्चे यहाँ पर आपराधिक मानसिकता के साथ व्यवहार करते हैं और उन बच्चों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। चूँकि 300 के लगभग बच्चों का मोबाइल पकड़ाया तो काफ़ी संख्या में बच्चे उनकी बात में आ गए, कॉमन इंटरेस्ट की बात थी और उनके द्वारा प्रदर्शन कराया गया। और रात में हमारे शिक्षक के आवास पर हमला करके उसको बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया गया, तांडव मचाने का काम हुआ। एक भी सामान उनके क्वार्टर में साबुत नहीं है, या तो तोड़ दिए गए या जो सामान उठा करके ले गए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ छात्राओं की गलती या अभिभावक की गलती या यहाँ के रूम के जो देखभाल करने वाले हैं उनकी गलती से वजह से मोबाइल अंदर आया? क्योंकि एक दिन में तो मोबाइल आया नहीं। अब मोबाइल कोई बड़ा कोई संदूक तो है नहीं जी। मोबाइल लाने के मैं आपको बताऊं कि कैसे लाते हैं जी। तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे जो तरीका वो लोग अपनाते हैं। जी। वो अपने बुक में डिक्शनरी में मोबाइल के साइज का कटिंग कर लेते हैं, उसके अंदर मोबाइल रख के ले आते हैं। हमारे बाउंड्री वाल का ज्वाइंटर जो देख रहे हैं सामने है, उसके गार्जियन उनको ज्वाइंटर के बाहर गेट पर तो चेक होता है, आने नहीं दिया जाता है, तो ज्वाइंटर से मोबाइल फेंक देते हैं, बच्चा ले लेता है, इधर से आवाज़ लगाता है, यहाँ पहुँच गए हैं, उधर से मोबाइल फेंकता है, बच्चे ले लेते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से एक अभिभावक को ज्वाइंटर में हाथ डाल के मोबाइल देते हुए देखा है, आवाज़ लगाया तो वो भाग चले। तो समय समय पर रूम वार्डन के द्वारा जांच पड़ताल नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल होती रहती है जांच, लेकिन अभी रोज रोज जांच करने का ही काम तो शिक्षकों का है नहीं। जी। हम लोग को ही जैसे जेल में रेड प्रशासन डालती है, तो न तो ये जेल है, ना हम लोग प्रशासन पुलिस के पदाधिकारी हैं। हम लोग का मुख्य काम तो एकेडमी पढ़ाना लिखाना है, तो रोज हम लोग जांच करने में ही रहेंगे तो रोज जांच संभव भी नहीं है। जांच होता है तो उस दिन पूरा दिन बर्बाद होता है इस जांच में। तो अब बच्चों का क्या मानसिकता है कि अब कल की घटना का आज कैसा मानसिकता है बच्चों की? आज तो बिल्कुल शांति का माहौल है, क्योंकि जो उन लोगों को तांडव मचाना था उन लोगों ने संतुष्टि भर मचाया है। और ये सारे तोड़ फोड़ करने के पीछे मुश्किल से 15 से 17 बच्चे हैं जो कि एक्टिव हैं, दूसरे बच्चों को मोबिलाइज करते हैं। और एक ऐसा इशू मोबाइल का कॉमन इशू मिल गया कि जिसके कारण बच्चे उनके बहकावे में आ गए हैं, सामान्य बच्चे भी। नहीं तो हमारे 95% बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। तो आप बता रहे कि 17 बच्चे के करीब हैं जो यूनियनबाजी करके तांडव मचाया। हाँ, वो अपनी मनमानी कायम रखना चाहते हैं, अपना यूनियनबाजी कायम करना कि हमारे हिसाब से चीज़ें हो, हम पर नियम कानून पाबंदियाँ जो स्कूल की हैं वो हम पर आयत नहीं हो, हम पर लागू नहीं हो, हमको उससे रिलैक्स मिले। तो वो चिन्हित बच्चे करके उनका जो अभिभावक को बुलाया गया है? बिल्कुल, अब सारी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं।
अभी हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है, आम तो हम लोगों की सामान्य सभा है विद्यालय परिवार की, उसकी आम सभा की बैठक हम लोगों ने बुलाई है। उसमें निर्णय लेकर के डीएम साहब को उससे अवगत कराते हैं, उसका कार्यान्वयन किया जाएगा जो भी निर्णय हो। एक आशीष कुमार पांडे उन्हीं का आवास में तोड़फोड़ बहुत मात्रा में उनके द्वारा बताया गया, हमारे साथ बातचीत में हुई कि हमारे सर्टिफिकेट था, पेन ड्राइव था, बहुत सारे रूम का तो स्थिति आपने देखा जी। एक भी सामान सुरक्षित नहीं है, एक भी सामान जो है वो टूटा फूटा हालत में और नहीं तो नहीं है। ये सारे सामान गायब किए गए हैं। कल तक वह गुलजार हुआ करता था उनका आवास क्वार्टर, आज देखिए खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो उन शरारती तत्व के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए क्या आप करेंगे? उनको चिन्हित करके विद्यालय से निकालने की सिफारिश मैं करूंगा, विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय डीएम साहब जो हैं उनसे। तो आप जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सिमुलतला आवासीय विद्यालय का, वो आपके अनुसार अब अच्छे दिन आएंगे या? बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास। थैंक यू।